एलपीजी संकट देश भर में कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच पंजाब सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दी हैं। कई इस तरह की जो कमेटी है उसका गठन किया है। हमारे साथ बात करने के लिए पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर सिंह कहेंगे। एलपीजी का संकट जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा, लगातार देखा जा रहा है। सरकार इस पर कुछ अभी तक ये नहीं कह पा रही कि कब तक संकट जो है, लेकिन पंजाब सरकार ने इस किल्लत से बचने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। देखिए, ऐसा है, जो इंडिया ईरान और यूएस इजराइल की लड़ाई है उसका सबसे बड़ा अगर इम्पैक्ट पड़ेगा तो ऑयल और गैस जो प्रोडक्ट हैं उन पे पड़ेगा। और अभी तक जो चीज़ें सामने आई कि भारत सरकार की जो तैयारी है वो भी कोई बहुत दूरदर्शी नहीं है और सरकार की जो संजीदगी है कहीं दिख नहीं रही। और स्वाभाविक तौर पे इसका सबसे बड़ा असर तो हमारे देश के जो लोग हैं आम, जो खासकर घरेलू जो गैस और उन पे पड़ने वाला है। तो इसको ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार की जो मंशा है वो तो यही है कि लोगों को उनकी रसोई में मुश्किल ना आए, तो उसके लिए कुछ प्रिवेंटिव कुछ गाइडलाइन जारी की हैं। मकसद यही है भी अभी की लड़ाई का कुछ पता नहीं कितनी लंबी चले, कब तक चले, और इसके प्रभाव तो स्वाभाविक तौर पर कोई अच्छे पड़ने वाले नहीं है। तो उस तैयारी को मद्देनजर रखते लोगों की जो मुश्किल आगे आने वाले समय में उसको ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाएं। अगर हम बात करें इंडियन ऑयल की, उनकी तरफ से लगातार ट्वीट किया जा रहा है। एक और ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि भरपूर मात्रा में जो एलपीजी है वो मिल रही है, लोगों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत जो है वो नहीं हो पा रही। अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के जो खाद्य पूर्ति मंत्री हैं, राज्य मंत्री, उनका भी साफ तौर पे ये कहना है कि किसी भी तरीके की एलपीजी की कोई किल्लत है ही नहीं। भरपूर मात्रा में हर किसी के घर पहले से ज्यादा जो है वो एलपीजी सप्लाई की जा रही है। नहीं, ऐसा है, हम सारे देश से जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, जो फुटेज आ रहे हैं, वीडियोज आ रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं गैस एजेंसीज को, और कमर्शियल यूटिलाइजेशन को लेकर कई भारत सरकार की गाइडलाइनें हैं, और गैस की सप्लाई को लेकर भी कई पाबंदियां हैं। तो ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि एक लोगों में डर का और कहीं ना कहीं फिक्रमंदी का माहौल तो है ही, और सरकार की भी तैयारी कोई बहुत ज्यादा मजबूत दिख नहीं रही, और लड़ाई के भी जल्दी खत्म होने के आसार नहीं है। तो बीजेपी के स्वाभाविक तौर पर जो नेता हैं वो तो अपनी पार्टी और सरकार को डिफेंड करेंगे ही, लेकिन जो मीडिया में खबरें आ रही हैं, जिस तरह के लोगों के व्यू आ रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे, तो वो तो स्वाभाविक सी बात है भी कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स तो उठाने ही पड़ेंगे। हम किसानों की बात करें, देखा जाता है आम आदमी पार्टी अक्सर किसानों के मुद्दे उठाती है। आज देश भर के किसान दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचे हुए हैं। एमएसपी को लेकर के एक महापंचायत का आयोजन किया गया है। देखिए, किसानों से जो किए वादे थे केंद्र सरकार ने, चाहे वो एमएसपी की लीगल गारंटी है, किसानों के खिलाफ कार्रवाइयां जो हुई थी आंदोलन के दौरान, उन पे एफआईआर दर्ज हुई, और जो फसलों में एमएसपी की लीगल गारंटी है, और ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं। फर्टिलाइजर जो है, खाद और पेस्टिसाइड की जो सप्लाई है उसमें कमी है, मारामारी रही खादों की इस बार, और आगे आने वाले समय में तो और, क्योंकि हम 75% जो इंपोर्ट करते हैं खाद, उसमें तो 75% ईरान से ही करते हैं केले। तो स्वाभाविक तौर पर किसानों के जो इंटरेस्ट हैं, किसानों के जो मसले, उनको एड्रेस करने में पूरी तरह विफल रही है केंद्र सरकार, और मजबूरन अन्नदाता को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। और ये बदकिस्मती है, जय जवान जय किसान वाले मुल्क में आज भी किसान जो है सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं।